गुड इवनिंग टू ऑल। वेलकम अगेन इन माय क्रिकेट चैट्स। स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर से यहाँ पर। इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज टेस्ट सीरीज इज गोइंग ऑन 2023। इट्स अ नेक्स्ट cycle of the World Test Championship. Here we are discussing the past series between these two teams. Now we are taking 2006 historical Test series victory against the West Indies in their den under the captaincy of Rahul Dravid. Now he is in the current Indian coach. So it was the very tough tour, one of the toughest tour and the world rehearsal of the World Cup, which would be next year 2007. भारत वेस्ट इंडीज़ में था एंड भारत ने ओडीआई सीरीज गंवा दी थी 1-4 से। तो अब टेस्ट सीरीज पर भारत का ध्यान था। पहला टेस्ट था एटिंगा में और एटिंगा में भारत जीतते जीतते रह गया। जी हाँ, वेस्ट इंडीज उस समय काफ़ी मजबूत टीम थी और अपने घर पर खेल रही थी। ब्रायन लारा के हाथ में कप्तानी थी एंड उन दिनों टीम में काफ़ी बड़े बड़े नाम होते थे, जैसे कि ब्रायन लारा खुद, क्रिस गेल और डैरन गंगा, ये ओपनिंग हुआ करती थी। एंड इसके बाद रामनरेश सरवन, चंद्र पॉल, लारा खुद और एक डीजे ब्रावो नए नए आए थे, वो टेस्ट खेलते थे उन दिनों। फिर दिनेश रामदीन और 4 तेज गेंदबाज। तो काफ़ी मजबूत था वेस्ट इंडीज उस समय। भारत की कप्तानी द्रविड़ के हाथ में थी। सचिन सर उस टूर पे नहीं थे, गांगुली भी टीम से बाहर थे। तो लक्ष्मण द्रविड़, भारत की टीम बैटिंग में कह सकते हैं थोड़ी सी वीक थी, इनएक्सपीरियंस था। वसीम जाफर को लिया गया था ओपनिंग के लिए, वीरेंद्र सहवाग। इसके बाद मिडिल ऑर्डर थोड़ा सा वीक था, उसमें युवराज, कैफ, इसके बाद धोनी, नए नए धोनी आए थे, लंबे बाल उनके। और इसके बाद फिर भारत के दोनों स्पिनर्स हरभजन एंड कुंबले। इसके बाद फिर इरफान पठान और फिर जहीर भी इस टूर पे नहीं थे, श्रीशांत, मुनाफ पटेल। तो यंग बॉलरों के हाथ में कमान थी भारत की। वीआरवी सिंह ने इस दौरे पर डेब्यू किया था। तो पहला टेस्ट जैसा मैंने बताया एटिंगा में था और भारत ने पहले बैटिंग की और वसीम जाफर के 212 रनों की बदौलत भारत ने एक विशाल स्कोर खड़ा किया और इसके बाद वेस्ट इंडीज़ को जल्दी आउट किया। फिर भारत ने डिक्लेयर किया और लगभग 300 से ऊपर भारत ने टारगेट दिया और वेस्ट इंडीज़ के 9 विकेट आउट थे। आखिरी दिन भारत वह आखिरी विकेट नहीं गिरा सका और वेस्ट इंडीज़ का जो आखिरी विकेट था 3 से 4 ओवर उसने सरवाइव कर दिया। जब मैंने हाईलाइट देखा, लाइव एंड एक्सक्लूसिव इट वाज ऑन द 10th स्पॉट। और रात में मैचेस आते थे, रात में करीब 8-8 बजे से मैच शुरू होता था और सुबह 4 बजे तक मैचेस चलते थे। तो उतना समय जग पाना इट वाज इम्पॉसिबल। तो हाईलाइट जब मैं देख रहा था तो जो अंतिम जोड़ी थी फिडेल एडवर्ड्स और जेरोम टेलर की, उसने सब सरवाइव कर लिया 4 से 5 ओवर। तो बहुत ही झटका था भारत के लिए। इसके बाद सेकेंड टेस्ट जो था वह था सेंट लूसिया में और वहाँ पर भारत के बल्लेबाजों ने जमकर बैटिंग की। वीरेंद्र सहवाग के 180, इसके बाद द्रविड़ के 146 और इसके बाद मोहम्मद कैफ ने भी अपना पहला टेस्ट सेंचुरी लगाया था वहाँ पर। तो 500 से ऊपर 521 रन आई थिंक वहाँ पे भारत ने बनाए थे। और ये टेस्ट था 10 से 14 जून 2006 सेंट लूसिया में। लेकिन ब्रायन लारा ने वह दूसरी पारी में शतक जड़कर ये भारत की उम्मीदों को थोड़ा सा झटका दिया और टेस्ट बचा ले गई थी वेस्ट इंडीज़। तो दोनों टेस्ट भारत जीतते जीतते रह गया। और इन सब के बीच एक और इंटरेस्टिंग चीज़ मैं बताना भूल गया। ये जो टेस्ट था ये बर्थडे स्पेशल था मेरे लिए। तो ऑन बर्थडे डे जो बल्लेबाज थे भारत के उन्होंने शतक लगाया था, सहवाग, द्रविड़ और इसके बाद कैफ ने। तो इट वाज ए ग्रेट बर्थडे फॉर मी इन 2006। और जो पहले टेस्ट में था महेंद्र सिंह धोनी ने 69 रन किए थे और एक विवादास्पद आउट उन्हें दिया गया था। 3 छक्के लगाए थे उन्होंने डेव मोहम्मद की बॉल पर। चौथा छक्का मारने के चक्कर में वो आउट हुए और बाउंड्री पर क्लियर नहीं हो सका कि वो आउट थे या नहीं थे। उस समय डीआरएस होता नहीं था।
तो कंट्रोवर्सी डिसीजन था और ब्रायन लारा ने गेंद असरदाव से छीन ली थी। तो ये सब काफ़ी हैपेंड हुआ था उस टेस्ट मैच में। तीसरा टेस्ट था भारत का बेटेसर में, और वहाँ पर भी भारत को टारगेट दिया गया था 300 आई थिंक 362 का, एंड वहाँ भी भारत जीतते जीतते रह गया। चौथी पारी में भारत ने 298 किए, और जब तक सहवाग और जाफर की जोड़ी थी जिन्होंने एक शतक की साझेदारी भी निभाई, ऐसा लग रहा था भारत जीतेगा। राहुल द्रविड़ ने भी शानदार बैटिंग की, बट अंत में भारत ने ड्रॉ खेला। चौथा टेस्ट था किंगस्टन में, और तीनों टेस्ट ड्रॉ हो चुके थे। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि कोई भी टेस्ट कोई भी टीम जीतेगी, लेकिन चौथा टेस्ट था लोइंग स्कोरिंग ऑन किंगस्टन, और भारत ने सिर्फ 200 बनाए थे पहली इनिंग्स में, और राहुल द्रविड़ के 81 एकदम शानदार 81 थे। और उसके बाद वेस्ट इंडीज जल्दी आउट हो गई और भारत ने 270 रनों का टारगेट दिया। भारत ने सेकंड इनिंग्स में 171 किए, तो आई थिंक 270 रन का टारगेट था, 269 का टारगेट था ऑलमोस्ट। तो वेस्ट इंडीज की टीम 219 पे ऑल आउट हो गई, तो 49 रन से भारत ने टेस्ट मैच जीता था। दोनों इनिंग्स में कठिन विकेट पर राहुल द्रविड़ ने हाफ सेंचुरी जमाई और भारत को टेस्ट सीरीज जिताई वेस्ट इंडीज़ में 1900 आई थिंक 71 या 72 के बाद। काफ़ी हिस्टोरिकल टेस्ट सीरीज थी, और मजबूत वेस्ट इंडीज़ के सामने हम ओडीआई सीरीज भले हार गए, लेकिन टेस्ट सीरीज भारत जीत कर अपने देश लौटा था। तो ये थी डिजिटल ओडीआई सीरीज़, तो भारत हार गया था। ये थी डिजिटल टेस्ट सीरीज़ को पावर्ड बाई टेन स्पोर्ट पर इसका सीधा प्रसारण हुआ था, सीधा ब्रॉडकास्ट हुआ था, लाइव टेलीकास्ट जिसे आप कह सकते हैं। तो नेक्स्ट सीरीज़ भारत की थी 2011 में, मैं डिस्कस ज़रूर करूँगा। बने रहें आप क्रिकेट चैट्स के साथ। थैंक यू सो मच, और आशा करते हैं आप इंडिया एंड वेस्ट इंडीज़ की टेस्ट सीरीज़ का एंजॉयमेंट ले रहे होंगे ओनली ऑन डीडी स्पोर्ट्स ऑन टीवी। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।